कहानी की शुरुआत में हम नील क्लर्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी नई लिखी किताब के बारे में एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। पहले तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगा तभी एक कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया और वहां मौजूद दूसरे कुत्तों ने भी वहां पर हड़कंप मचा दिया। फिर जल्दी ही हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था और जब नील की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका कुत्ता डेनिस लगातार भौंके जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कैथरीन को। दरअसल ये वही लड़की थी जो सपने में उसका इंटरव्यू ले रही थी। नील उसे काफी पसंद करता था, लेकिन कहने से डरता था। खैर अगली सुबह नील स्कूल पहुंचा। वो एक टीचर था। वहां पर जाकर वो अपने दोस्त रे से मिला और उससे कुछ पैसे उधार मांगे। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि पृथ्वी से बहुत दूर रहने वाले एलियंस को इंसानों के बारे में पता चल चुका था। तभी उन्होंने फैसला किया कि वो पहले इंसानों को परखेंगे। इसके लिए वो धरती पर एक इंसान को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की सुपर पावर देंगे। अगर उस इंसान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया तो वो धरती को काउंसिल में शामिल कर लेंगे, लेकिन अगर इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ तो वो पृथ्वी को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। आखिरकार एक जादुई गोले में से नील का नाम निकला, जो कि उस समय साइकिल चला रहा था। और जैसे ही आसमान से आई वो शक्ति नील से टकराई, नील अपनी साइकिल से गिर गया, लेकिन उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि उसके अंदर एक ताकत आ गई है। वो जैसे तैसे स्कूल पहुंचा और वहां पर स्कूल का हेडमास्टर रॉबिन्सन उसे डांटने के लिए तैयार खड़ा था, क्योंकि वो अक्सर देर से आया करता था। और जब वो क्लास के पास पहुंचा तो उसने बाहर से ही देखा कि सारे बच्चे वहां पर हड़कंप मचा रहे थे। और नील ने सोचा कि कैसे इन बच्चों को लाइन पर लाया जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोशिश करने में भी कोई फायदा तो है नहीं, बाहर खड़े होकर आराम से अखबार पढ़ते हैं। बाद में हमें दिखाया जाता है कि लंच के समय वो अपने दोस्त रे के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों का अब भी कोई अंदाजा नहीं था। और उसने अनजाने में ऐसा कह दिया कि एक नंबर के हरामी बच्चे भरे पड़े हैं, चाहे तो पूरी क्लास ही तबाह हो जाए। उसी वक्त एलियन स्पेसशिप ने धमाका करके पूरी क्लास को ही उड़ा दिया। फिर जब नील घर लौट कर आया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ तो कैसे हुआ। के बाद उसने अपने कुत्ते की टट्टी को खुद ब खुद साफ हो जाने के लिए कहा और उसके बाद वो उसकी आंखों के सामने खुद ब खुद चलकर टॉयलेट में गिर गई। और अब तो ये सब नील की समझ से बाहर हो गया था। उसे सच में लग रहा था कि वो सचमुच पागल हो गया है। अब वो विस्की की बोतल उठाकर पीने लगा, लेकिन गलती से उससे वो विस्की नीचे गिर गई और उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा कि काश ये विस्की फिर से बोतल में आ जाए। और उसी वक्त वो विस्की उड़कर वापस उसी बोतल में आ गई। तब जाकर नील को समझ में आया कि वो अपना हाथ झटककर अगर कुछ भी बोलेगा तो वो सच हो जाएगा। अब उसने फिर से अपना हाथ झटककर कहा कि पुरानी विस्की की बोतल बदल कर दुकान से नई विस्की की बोतल आ जाए। और इतना कहते ही उसकी विस्की की बोतल उड़कर एक दुकान के बाहर जा पहुंची, लेकिन दुकान बंद थी, इसलिए वो शीशा तोड़कर अंदर चली गई। लेकिन तभी वहां पर पुलिस ने आकर नील को पकड़ लिया और इन सब के दौरान डेनिस ने पुलिस के पिछवाड़े पर काट लिया और नील किसी तरह वहां से बच निकलकर भाग गया। एक मौके पर कुछ पुलिस वालों ने नील को गन पॉइंट पर घेर लिया था, लेकिन तभी उसने हाथ झटक कर कहा कि मैं घर पहुंच जाऊं। घर पहुंचकर उसे क्लास वाला हादसा याद आया। अब वो अपने मरे हुए स्टूडेंट्स को वापस जिंदा करना चाहता था, इसलिए उसने हाथ झटक कर कहा कि जो भी मरे हैं वो जिंदा हो जाओ। और उसके इतना कहते ही आज तक मरे हुए सारे लोग ज़ॉम्बी बनकर अपनी कब्रों से बाहर निकलने लगे और जल्दी उन सभी ने नील के घर को चारों ओर से घेर लिया। और इन सब को देखकर नील भी काफी डर गया था, इसलिए उसने जल्दी से अपना हाथ झटक कर कहा क्लास में जो भी हादसा हुआ था वो कभी हुआ ही ना हो। और उसके इतना कहते ही अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मिट गया और एक बार फिर से नील रे के साथ कैंटीन में पहुंच गया। और बाद में जब वो क्लास के बाहर गया तो उसने देखा कि बच्चे अब भी हड़कंप ही मचा रहे थे। और इस बार नील ने कहा कि शायद ये सारे बच्चे समझदार स्टूडेंट में बदल जाएं। और उसकी बात उसी समय पूरी हो गई और सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे। फिर दूर से हील की नजर हेडमास्टर रॉबिन्सन पर पड़ी। उसने वहीं से हाथ झटक कहा। हेडमास्टर उसकी तारीफ करने लगे और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही नील हेडमास्टर के सामने से गुजरा तो हेडमास्टर ने तो नील की तारीफों के पुल ही बांध दिए थे। जब नील स्टाफ रूम में बैठा था तो उसने देखा रे मिस स्प्रिंगल नाम की एक टीचर के करीब आने की कोशिश कर रहा था। असल में शर्म के मारे रे उसे बता नहीं पाया था कि वो उसे कितना चाहता है। और ये सब देखकर नील ने कहा कि मिस स्प्रिंगल, जो कि रे को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, वो उसे देवताओं की तरह पूजने लग जाए। और जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी शक्ति से अलग अलग चीजें मांगना शुरू कर दिया। पहले तो उसने कहा कि उसका छोटा चेतन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, और जब वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया तो उसने छोटे साइज का किया। फिर उसने कहा कि उसकी बॉडी एकदम महान इंसान जैसी हो जाए, तो उसका शरीर एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा हो गया। फिर उसे ठीक करते हुए कहा कि अल्टीमेट बॉडी चाहिए, अल्टीमेट बंदे की बॉडी नहीं। और इसके बाद उसने कहा कि वो कैथरीन को देखना चाहता है,
और इसलिए वो उसके नीचे वाले फ्लैट में रहती थी और इसी कारण से उसके फ्लैट का तो फ्लोर ही गायब हो गया। फिर अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसने रे को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बता दिया और उसे यकीन दिलाने के लिए उसने कंकाल को नचाकर दिखाया और क्लास में ढेर सारे फूल भी लगा दिए और साथ में उसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट सैंडविच भी खिलाए। और तो और अपनी शक्तियों की वजह से वो जिस भी घोड़े पर बेट लगाते नील उसे ही जितवा देता। ये सब देखने के बाद रे के तो होश ही उड़ गए। फिर हम देखते हैं कि एक रात एलियंस की स्पेसशिप में थोड़ी खराबी आ गई थी और उसे ठीक करने के लिए उन्हें कुछ समय के लिए नील की सुपर पावर वापस लेनी पड़ी। और उधर उसने हाथ चटक कर कह दिया कि कैथरीन को उससे पागलों वाला प्यार हो जाए। लेकिन वो कहाँ जानता था कि उसकी ताकत 5-10 मिनट के लिए कहीं चली गई है। और तभी इत्तेफाक से कैथरीन खुद ही चलकर उसके दरवाजे पर आ गई। फिर उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और ये सब कैथरीन के पुराने बॉयफ्रेंड कर्नल ग्रांट ने देख लिया था। खैर अगली सुबह नील को अपनी शक्तियां वापस मिल गई थी और जब उसकी आंख खुली तो वो पिछली रात के लिए बेहद खुश था और इसके बाद उसने बारिश के मौसम को अचानक से सुहाना मौसम में बदल दिया। फिर कहने लगा कि कपड़ों खुद ब खुद आकर मेरे शरीर पर लिपट जाओ। और बाद में जब वो नाश्ता कर रहा था तो उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने कुत्ते पर किया, यानी कि डेनिस अब इंसानों की तरह बोलने लगा था। और जब बाथरूम से नील के कुत्ते डेनिस ने ये कहा कि वो उससे बहुत प्यार करता है तो ये सब कैथरीन ने सुन लिया था और उसने समझ लिया कि शायद नील गे है और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। और इसके बाद वो गुस्से से वहां से चली गई। नील उसे समझाने के लिए उसके पीछे गया लेकिन तभी रास्ते में वो रे से टकरा जाता है और रे बेचारा इसलिए परेशान था कि मिस प्रिंगल जब भी उसे देखती तो वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि देवताओं की तरफ पूजने लग जाती थी। लेकिन नील थोड़ा जल्दी में था इसलिए उसने बिना सोचे समझे रे को एक सॉसेज में बदल दिया। वो सॉसेज लेकर कैथरीन के पीछे एक बेकरी में पहुंच गया। उसने कैथरीन को ये समझाने की कोशिश की कि मैं गे नहीं हूँ, लेकिन कैथरीन उसकी कोई भी बात सुने बिना वहां से बाहर चली गई। लेकिन दुकान वाली ने सॉसेज देखकर नील को पकड़ लिया और कहा कि अच्छा बेटा सामान ले लिया और पैसे नहीं दोगी तुम, हैं बहुत चालाक हो रहे हो। नील ने उस औरत से बचते बचाते रे को वापस से सोसे से इंसान बना दिया। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एलियंस भी नील पर नजर रखे हुए थे और उन्हें अब तक नील का कोई भी काम पसंद नहीं आया था। नील ने अब तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कोई भी ढंग का काम नहीं किया था। उधर कैथरीन जब अपने घर पर पहुंची तो ग्रांट पहले से ही उसके घर में मौजूद था। उसे देखकर वो काफी डर गई और उसने तुरंत ग्रांट को अंदर ही बंद कर दिया। उधर नील ने भी ये सब देख लिया था इसलिए उसने जल्दी से कैथरीन को अपने घर में छुपने के लिए कहा। लेकिन कुछ ही देर में ग्रांट खिड़की तोड़कर वहां भी पहुंच गया। लेकिन उसने नील के सर पर बंदूक तान दी। लेकिन अपने नील भैया को भी किसी का डर थोड़ी था। नील ने पहले तो अपनी ताकत से ग्रांट का हाथ तोड़ दिया फिर वापस भी जोड़ दिया। इससे कैथरीन को यह विश्वास हो गया कि नील सच में अपना हाथ घुमाकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो फिर भी नील और ग्रांट को आपस में लड़ता छोड़कर मौका देखकर वहां से निकल ली। और ये सब देखकर ग्रांट भी समझ गया था कि नील जब भी हाथ घुमाता है तभी उसकी बात पूरी होती है। और जब नील का ध्यान नहीं था तो ग्रांट ने धोखे से उसे बेहोश करके अगवा कर लिया। उसने नील के हाथों को इस तरह बांध दिया कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। फिर उसने डेनिस को गोली मारने की धमकी देकर नील से अपनी अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करवाई, जैसे कि इंग्लैंड में सभी लोगों के बड़े बड़े कान और बत्तख जैसे पैर हो जाएं। क्योंकि ग्रांट अमेरिकन था इसलिए इस पर उसका असर नहीं हुआ। उधर जब कैथरीन नील के घर उसे ढूंढने के लिए आई तो उसने गलती से रे को ढूंढ निकाला, क्योंकि मिस प्रिंगल से अपनी जान बचाने के लिए छिपा हुआ था। फिर रे और कैथरीन ग्रांट के घर पहुंचे और ऐन वक्त पर उन्होंने नील को बचा लिया। आखिरकार नील ने ग्रांट की सारी अजीबोगरीब इच्छाएं वापस मोड़ दी। इसके साथ उसने मिस प्रिंकल की यादें भी वापस मिटा दी, जो कि रे की पूजा में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसने लोगों को भी इकट्ठा कर लिया था। रे की बलि चढ़ाने की तैयारी भी कर ली थी। आखिरकार सब ठीक हो गया था, लेकिन कैथरीन और रे भी उसका साथ छोड़कर चले गए क्योंकि वो दोनों उससे नाराज थे। कैथरीन ने कहा कि वो ऐसे इंसान से तो बिल्कुल प्यार नहीं कर सकती जिसके पास कुछ भी करने की शक्ति हो। ये बात सुनकर नील का दिल टूट गया। आखिरकार उसने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की परेशानी दूर करने की ठान ली थी। सबसे पहले उसने कहा कि इस दुनिया में हर इंसान जितना चाहता है उसे उतना ही खाना मिले। और फिर उसने कहा किसी भी बात पर इस दुनिया में जंग नहीं होनी चाहिए। और आखिरकार उसने हर इंसान को अपने सपनों का घर दे दिया। और इसी के साथ उसने कहा कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो भी उल्टा हो जाए। कुछ ही देर में टीवी पर खबर आने लगी कि दुनिया भर में लोग मोटापे की वजह से मर रहे हैं। साथ ही हर जगह पर घर ही घर होने की वजह से ही दुनिया में कहीं जगह ही नहीं बची। और तो और किसी बात पर लड़ाई नहीं होनी थी तो बिना किसी बात पर लड़ाई हो रही थी। सभी देशों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उसने कहा कि ये बढ़ता टेम्परेचर उल्टा हो जाए तो पृथ्वी पर हर जगह बर्फ पड़ने लगी।
ये सब देखने के बाद नील ने फिर से अपनी सारी इच्छाएं वापस ले ली, क्योंकि उसने अब दुनिया को अच्छा बनाने की नाकामयाब कोशिश करके हार चुका था। इसके बाद डेनिस ने नील से कहा कि उसे अपनी शक्तियां डेनिस को दे देनी चाहिए, क्योंकि ना रहेगी शक्तियां और ना होगी रानी को कोई प्रॉब्लम। नील भी इसके लिए राजी हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां डेनिस को दे। वहीं दूसरी ओर कीड़े जैसे दिखने वाले उन अजीबोगरीब एलियंस ने फैसला कर लिया था कि इंसान उनकी काउंसिल में शामिल होने के लायक नहीं है, लेकिन इससे पहले वो धरती को तबाह कर पाते, उससे पहले डेनिस ने हाथ घुमाकर कह दिया कि जहां से भी ये शक्ति आई है वो जगह ही खत्म हो जाए। इतना कहते ही एलियंस का हथियार उन्हीं की स्पेसशिप से जाकर टकराया और लगातार बहुत सारे धमाकों की वजह से सारे एलियंस खत्म हो गए। अब नील के पास कोई सुपर पावर नहीं थी, लेकिन उसने अगली सुबह पूरी हिम्मत के साथ कैथरीन को डेट के लिए पूछा और कैथरीन भी राजी हो गई। तो अगर तुम्हें ऐसी शक्ति मिल जाए तो हाथ घुमाकर तुम सबसे पहली चीज क्या मांगोगी? कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।